संतों के अभिमान नहीं होता। वे भगवान के प्यारे होते हैं और सबको बड़ा मानते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मानस बालकांड दोहा 8:2। जितने पुरुष हैं वे हमारे राम जी है, और जितनी स्त्रियां हैं वे सब माता सीता जी है, माँ है। इस प्रकार उनका भाव होता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वे सबको भगवान मानते हैं, इस कारण उनके भीतर अभिमान नहीं आता। वे ही भगवान को प्यारे लगते हैं, क्योंकि निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। वे किसके साथ विरोध करे? श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में जगाई मदाई नाम के पापी थे। उनको नित्यानंद जी ने नाम सुनाया तो उन्हें खूब मारा। मारपीट सहते हुए वे कहते हैं कि तू हरि बोल, हरि बोल। उन पर भी कृपा की। चैतन्य महाप्रभु ने उनको भक्त बना दिया। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि जो अधिक पापी, धनी एवं पंडित होते हैं उन पर विशेष कृपा करनी चाहिए, क्योंकि उनको चेत कराना बड़ा मुश्किल होता है। और उपाय से तो ये चेतेंगे नहीं, भक्ति की बात सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके भीतर अभिमान भरा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे लोगों द्वारा भी भगवान नाम उच्चारण करवा कर कृपा की। भगवान के नाम कीर्तन में वे सबको लगाते, पशु पक्षी तक खींच जाते उनके भगवान नाम कीर्तन में। जगपालक विशेषी जनत्राता, ऐसे नाम महाराज दुष्टों का भी पालन करने वाले, अभिमानियों का अभिमान दूर कराकर भजन कराने वाले एवं साधारण मनुष्यों को भी भगवान की तरफ लगाने वाले हैं। ये सब को लगाते हैं कि सब भगवान के प्यारे बन जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। केवल निरोग ही नहीं, भगवान के प्यारे भक्त बन जाए, यह उन नाम महाराज की इच्छा रहती है। इसी प्रकार संतों के दर्शन से भी बड़ा पुण्य होता है, बड़ा भारी लाभ होता है। क्यों होता है? उनके हृदय में भगवत बुद्धि बनी रहती है और वे सबकी सेवा करना चाहते हैं। इस कारण उनके दर्शन मात्र का असर पड़ता है, स्मरण मात्र का एवं उनकी बात मात्र का असर पड़ता है, क्योंकि उनके हृदय में भगवत भाव और सेवा भाव लबालब भरे रहते हैं। इसीलिए उनके दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन आदि का लोगों पर असर पड़ता है। लोगों का बड़ा भारी कल्याण होता है। जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग अपनी टोली बना लेते हैं, वैसे संत लोग भी कुछ न कुछ अपनी टोली बना लेते हैं। आपसे आप उनकी टोली बन जाती है। भजन करने वाले इकट्ठे हो जाते हैं और भजन में लग जाते हैं। बहुत युगों से यह परंपरा चली आ रही है। बड़े बड़े अच्छे महात्माओं को ऐसे सैकड़ों वर्ष हो गए, परंतु फिर भी उनके नाम से उनके क्षेत्र चल रहे हैं। वहाँ भगवान नाम जप, स्मरण कीर्तन, उपकार, दान, पुण्य, दुनिया का हित आदि होता है। नाम महाराज के प्रभाव से ऐसा होता है। भगवान का नाम अपने भक्तजनों का विशेष त्राता है, अर्थात विशेषता से रक्षा करने वाला है। भगति स्तुतीय कलकरण विभूषण, जगहित हेतु विमल विदु पूषण। मानस बालकांड दोहा 20:6। र और म ये दोनों अक्षर भक्ति रूपिणी जो श्रेष्ठ स्त्री है, उनके कानों में सुंदर कर्णफूल है, हाथों में भूषण होते हैं और पैरों के भी भूषण होते हैं। फिर यहाँ केवल कर्णभूषण कहने का क्या तात्पर्य? कानों से राम नाम सुनने से भक्ति उनके हृदय में आ जाती है, इसीलिए राम नाम भक्ति के कर्णभूषण है। भक्ति को हृदय में बुलाना हो तो राम नाम का जप करो, इससे भक्ति दौड़ी चली आएगी, भीतर विराजमान हो जाएगी और निहाल कर देगी।
जगहित हेतु विमल विधिभूषण। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों भगवान की आंखें हैं, दोनों रात दिन प्रकाश करते हैं। इन दोनों से जगत का हित होता है। सूर्य के प्रकाश से एवं गर्मी से वर्षा होती है और उससे खेती होती है। सूर्य भगवान वर्षा करते हैं, वर्षा होने से धान बढ़ता है, घास बढ़ती है, खेती बढ़ती है। खेती में जहरीलापन सुखाकर पकाने में सूर्य भगवान हेतु होते हैं और खेती को पुष्ट करने में चंद्रमा हेतु होते हैं। खेती करने वाले कहा करते हैं कि अब चांदना शुक्ल पक्ष आ गया, अब खेती बढ़ेगी, क्योंकि चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं जिससे फल फूल लगते हैं और बढ़ते हैं। वायुमंडल में जो जहरीलापन होता है उसको सूर्य का ताप नष्ट कर देता है। कभी वर्षा नहीं होती, अकरी आ जाती है तो लोग कहते हैं झांझली आ गई। वह झांझली भी आवश्यक होती है ना, नहीं तो यदि हरदम वर्षा होती रहे तो वायुमंडल में पौधों में जहरीलापन पैदा हो जाएगा। इस जहरीलेपन को सूर्य नष्ट कर देता है, इसीलिए सूर्य पोषण करता है और चंद्रमा अमृत वर्षा करता है। गोस्वामी जी दोनों प्रकार की ऋतुओं का वर्णन आगे करते हैं। दोनों पक्षों में चंद्रमा का प्रकाश समान ही रहता है, पर एक पक्ष में घटता है और दूसरे पक्ष में बढ़ता है, ऐसा लोग मानते हैं। रोजाना रात और दिन में चंद्रमा की घड़ियां मिलाकर देखी जाए तो बराबर होती है। इसी प्रकार आज की आधी रात से दूसरे दिन आधी रात तक 8 पहर की घड़ियों का 15 दिनों का मिलान करने से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में प्रकाश की और अंधेरे की घड़ियां बराबर आएगी। फिर यह शुक्ल और कृष्ण पक्ष क्या है? चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषण करता है, अमृत बरसाता है, जिससे वृक्षों के फल बढ़ते हैं, बहनों माताओं के गर्भ बढ़ते हैं और उन सब को पोषण मिलता है। चंद्रमा से संपूर्ण बूटियों में विलक्षण अमृत आ जाता है और सूर्य से वे पकती है। जैसे सूर्य और चंद्रमा संपूर्ण जगत का हित करते हैं, वैसे ही भगवान के नाम के जो र और म 2 अक्षर वे सब तरह से पोषण करने वाले हैं। जगहित हेतु विमल विधुभूषण। यह राम नाम विमल है। चंद्रमा और सूर्य पर राहु के आने से ग्रहण होता है, परंतु राम नाम पर ग्रहण नहीं आता। चंद्रमा घटता बढ़ता है पर राम तो बढ़ता ही रहता है। राम कभी फूटत नहीं, यह फूटता नहीं, रात दिन बढ़ता ही रहता है, यह सदा ही शुद्ध है। इसीलिए जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य समान है। भगवान के नाम के 2 अक्षर रा और म है, जिनकी महिमा गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। यह महिमा ठीक समझ में तब आती है जब मनुष्य नाम जप करता है। भगवान ने कृपा कर दी, यह मनुष्य शरीर दे दिया, सत्संग सुनने को मिल गया, अब नाम जप में लग जाओ। इस जमाने में थोड़ा भी जप करते हैं उसकी भारी महिमा है। कलयुग में सब चीज़ों के दाम बढ़ गए तो क्या भगवान नाम के दाम नहीं बढ़ेंगे? अब भजन की महिमा अन्य युग की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेषी नहीं आन पाऊ। जाम राम 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 राम। भक्तवत्सल भगवान की जय।